जितने लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, नीति वचन 3:5 हम शुरुआत करेंगे। पढ़िए क्या लिखा है वचन में, एक जन ऊंची आवाज में पढ़े जिसको मिल गया है नीति वचन 3:5 वचन, जल्दी से। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से, सारे बोलो हालेलुया। संपूर्ण मन का अर्थ है पूरे हृदय से, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब आप पूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखेंगे, वो हमारा खुदा हमें कभी भी लज्जत होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है, तू अपनी समझ का सहारा। हम कब फेल हो जाते हैं? जब हम अपनी समझ के ऊपर भरोसा करते हैं, जब हम अपनी समझ के ऊपर एतबार करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके ऊपर पूरा भरोसा करें, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। तो बाइबल खुदा का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे, तो फिर मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या होगा? आगे बढ़िए। उसी को स्मरण करके सब काम करना। सारे बोलो हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण करके इस दिन की शुरुआत की होगी। हालेलुया। इस नए साल की शुरुआत की होगी। और जितनों ने यहोवा को स्मरण करके, यहोवा को याद करके इस नव वर्ष को शुरू किया है, मेरी बात समझिए, जिन लोगों ने इस नव वर्ष को, नए साल को यहोवा परमेश्वर के नाम से शुरुआत किया है, वो परमेश्वर पूरा साल आपके साथ खड़ा होगा। वो परमेश्वर पूरा साल आपकी मदद करेगा। वो परमेश्वर पूरा साल आपको दुख से, संकट से, मुश्किल से, हर परेशानी से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब आप उसको स्मरण करके दिन की शुरुआत करेंगे, दिन की क्या करेंगे? तो वो पूरा दिन आपके लिए आशीष भरा दिन होगा। उस पूरा दिन में प्रभु आपकी मदद करेगा, हर खतरे से, हर मुश्किल से आपको बचाएगा, हर जरूरत को परमेश्वर समय से पहला पूरा करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। हालेलुया। टेढ़ा मार्ग कब निकलता है? जब हम उसको आगे नहीं रखते, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को उन्होंने देखा, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखा, ईश्वरीय शक्ति को उन्होंने देखा। एक बार वो नाव में जा रहे थे, यीशु मसीह भी उनके साथ था। सारे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह भी उसके साथ था।
और वचन में लिखा है अचानक उस बेड़ी में जब वो जा रहे थे समुद्र में तूफान उठा, चेले डर गए। चेलों ने सोचा अब हम बच नहीं सकते क्योंकि तूफान भयंकर है। तो वचन में लिखा है वो उन्होंने अपनी बहुत कोशिश की, कैसे ना कैसे हम इस बेड़ी को किनारे पे ले जाए, मगर वो ले जा नहीं सके। तो बाइबल में लिखा है आखिर उन्होंने यीशु को उठाया। जब उठाया यीशु मसीह खड़ा हुआ और आंधी और तूफान को थामा। हालेलुया! आंधी और तूफान शांत हो गया। तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? हालेलुया! अगर तुमने पूरे भरोसे के साथ विश्वास किया होता, तुम भी बोलते तूफान थम जा, तो तूफान थम सकता था। हालेलुया! बाइबल में एक कहानी और है कि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था तो यीशु मसीह एक नाव में बैठ गया। तो वचन में लिखा है उस नाव के जो मालिक थे पतरस और यूहन्ना और जो मछली पकड़ने वाले थे, वो सुबह के समय अपने जालों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे थे कि हम आज पूरी रात मेहनत किया है, हमें कुछ नहीं मिला। तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने बोला कि तुमने मछली पकड़ा है? कहते हमने सारी रात मेहनत किया, हमें कुछ भी मछली नहीं मिला। तो वचन में लिखा है यीशु मसीह ने बोला दैनी और जाल डालो। तो वचन में लिखा है जैसे ही यीशु की आज्ञा मानकर दैनी और जाल डाला, तो वचन में लिखा है बहुत सी मछलियों को पकड़ के ले आए। जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं, तो हम कभी भी लज्जत नहीं होंगे। हालेलुया! प्रभु हमारी परेशानियों को भी जानता है, हमारी निराशा को भी जानता है, हमारी जरूरत को भी। हालेलुया! वचन में लिखा है जब ये चेले, उस समय जो चेले नहीं थे, आम इंसान थे, तो यीशु मसीह की इनकी बेड़ी में जब गया तो यीशु मसीह ने इनके फेस से, इनके काम से पहचान लिया आज ये निराश है, आज ये क्या है, आज ये बेउम्मीद हैं, आज ये खाली हाथ घर जाएंगे, आज ये खाली हाथ क्या जाएंगे, घर जाएंगे। तो यीशु मसीह उनके बीच में आ गया। अगर आज हम निराश हैं, हम सोचते हैं कल क्या होगा, हमारे कर्जे का क्या होगा, हमारी समस्या का क्या होगा, हमारे पास घर नहीं है, हमारे जीवन का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। मेरे अजीज, आज आपके पास एक उम्मीद है, यहोवा पर भरोसा करें। हालेलुया! किसके ऊपर भरोसा करें? यहोवा पर भरोसा करें। जब आप यहोवा पर भरोसा करेंगे तो वो हमारा खुदा हमें कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा। वचन में लिखा है 7वें वचन में, तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया! तू अपनी दृष्टि में ज्यादा अक्लमंद मत बनना कि मैं परमेश्वर से बड़ा हूं, मैं परमेश्वर से ज्यादा समझदार हूं, मैं अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकता हूं। पर वचन कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया! बुराई से क्या रहना? अलग रहना। जब हम बुराई से अलग रहेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहेगी। वचन कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना, और वचन कहता है यहोवा का भय मानना। नीति वचन एक साथ हम पढ़ा है बहुत बार। यहोवा का भय अकल की शुरुआत है, बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। जब हम यहोवा का भय मानेंगे
परमेश्वर का डर मानेंगे, फिर हमारे जीवन में एक नई शुरुआत बनी रहेगी। तो वचन में लिखा है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। तेरा शरीर भला चंगा। आज हम शरीर के लिए सोचते हैं हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रहा, हमें छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा, हम पर दया क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो वचन का वादा है कि ऐसे करने से तेरा शरीर बड़ा चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। नौवां वचन पढ़िए। अपनी संपत्ति के द्वारा सारे बोलो हालेलुया। पहली उपज देकर यहोवा की क्या करना, सारे बोलो हालेलुया। सचमुच जब हम पहला फल खुदा के घर में लाते हैं तो सचमुच बाइबल खुदा का वचन कहता है खुदा भी उन्हें पहला फल देता है। अगर हम खुदा को पहल देते हैं तो खुदा भी हमें पहल देता है। इसलिए आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, आज घबराने की जरूरत नहीं है। बाइबल खुदा का वचन कहता है, आइए हम अपने मजमून के ऊपर चलेंगे। लूका की इंजील निकालिए जल्दी से, उसका 12 अध्याय उसकी 32 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन मेरे को बहुत दिन पहले से दिया हुआ है कि ये नए साल में प्रचार करना है, नए साल में प्रचार करना है। तो सचमुच इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 32, 33 और 34 वचन। 32, 33 और 34 वचन पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़िए। मत डर, तुम्हारे पिता को जो अच्छा लगा है तुम्हें क्या दे, सारे बोलो हालेलुया। हे छोटे झुंड, हे कमजोर लोगों, बहुत बार हम सोचते हैं हम कमजोर हैं, पर हमारा परमेश्वर हमें राज्य देना चाहता है। हालेलुया। लिखा है हे छोटे झुंड मत डर। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, आज हमें यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। हालेलुया। आपका घर छोटा हो सकता है, आपका रसोई छोटी हो सकती है, आपका बिजनेस छोटा हो सकता है, आपका काम छोटा हो सकता है, मगर परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर। हालेलुया। शायद लोग हमसे प्यार ना करते हों, लोग हमें छोटी जाति का समझते हों, मगर परमेश्वर का वचन कहता है हे छोटे झुंड मत डर। हालेलुया। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पिता हमसे प्यार करता है, हमारे पिता को भाया है, हमारे पिता को अच्छा लगा है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके हम चरणों में बैठते हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, वो परमेश्वर कहता है हे छोटे झुंड मत डर। हालेलुया। आज के लिए तैयार हो। तो बाइबल खुदा का वचन कहता है, 33 वचन पढ़िए। दान कर दो, ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता। आगे, क्योंकि यहां तुम्हारा धन है। हालेलुया। वहां तुम्हारा क्या लगा रहेगा? आपका धन कहां है? अगर आप यहां बैठे हो, अगर आपका धन ट्रंक में है,
तो आप यहां बैठे भी ट्रंक के बारे सोचते रहोगे। हालेलुया। बाइबल खुदा का वचन कहता है यहां तुम्हारा धन है, हे छोटे झुंड मत डर, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर। हालेलुया। प्रभु में मेहनत करो, प्रभु में मेहनत करो, प्रार्थना करो, आत्मिक जीवन जियो, आत्मिक वरदानों की खोज में रहो, आत्मिक वरदान पाने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। रात मैं काफी लंबा समय प्रार्थना में गुजारा, तो प्रभु ने बहुत सी बातों को सिखाया। एक मैंने स्वप्न में देखा, एक भाई शोक के पास आया, वो कहता है मैं तुझे यीशु दिखाता हूं। तो भाई शोक जवाब दे रहा है साफ उसको, अगर यीशु कहता तू यहां आ मैं तुझे यीशु दिखाता हूं, तो भाई शोक जवाब देता है तू मुझे यहां ही दिखा दे, तू मुझे जहां ही दिखा दे। कहता नहीं तू मेरे पास आ तो मैं तुझे यीशु दिखाता हूं। भाई यही कह रहा है, अगर तू मुझे यहां दिखाएगा तो मैं वहां भी देख सकता हूं, अगर तू यहां नहीं दिखा सकता तो मैं वहां भी देख। हालेलुया। आज लोग यही बात कहते हैं। मैंने जब सुबह उठा तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। कि लोग आज यही बात कहते हैं, आज वहां जाकर देखो चमत्कार है, आज वहां जाकर देखो। हालेलुया। अगर चमत्कार करना है तो प्रभु ने यहां पर भी करना है, हमारे जीवन में भी करना है। इधर उधर भागने से कोई भी चमत्कार हम देख नहीं सकते। तो वचन कहता है कि तो जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा। हालेलुया। आप इतना धन इकट्ठा करो कि जिसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सके। हालेलुया। मत्ती की इंजील 11 का 12वां वचन पढ़िए, 11 का 12वां वचन पढ़िए। मैं पंजाबी में भी आपके साथ पढ़ूंगा, मैं पंजाबी में भी आपके साथ पढ़ूंगा। और मेरी जो पंजाबी की पुरानी बाइबल है उसमें और भी अच्छी रीति से लिखा हुआ है। 11 का 12वां वचन, पढ़िए शाबाश। मत्ती 11 का 12। बहनों में से मिल गया तो बहन भी पढ़ सकते हैं। हाँ, दिनों से स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। बलवान उसे क्या कर लेते हैं? मैं पंजाबी में पढ़ूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दे दिना तो हुण तक स्वर्ग राज उत्ते जोर मारिया जाता है, तो जोर मारन वाले उसनू प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। जोर मारने वाले। आज हमने स्वर्ग राज्य के लिए जोर लगाना है। स्वर्ग राज्य के लिए क्या लगाना है? शायद काउंटर में पड़ी हो जो लेक्चर स्टैंड है, तो वचन में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा दे वाले के समय में भी। पंजाबी आती है आपको? वहां बैठ के पढ़ते। मत्ती की इंजील 11 का 12। ठीक है, आपने ये बाइबल लेके पढ़ा करना है। ये बहुत पुराना बाइबल है जो अच्छा अनुवाद है। मत्ती 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 मत्ती। ये पुराने नियम में भी घूम रहे हो, अभी नए नियम में नहीं गए। और आगे। हाँ, क्योंकि हाँ 11 का 12। हालेलुया। सुनो, हाँ मिल गया। हाँ 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 आगे। हाँ, दिना तो हुण तारी स्वर्ग दे राज उत्ते जोर मारिया जाता है। जोर मारने वाले
सारे बोलो हालेलुया। जोर मारने वाले की कर लेंदे ने, खो लेंदे ने। हालेलुया। आपा परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले हमने क्या करना है? मसीह में, तालीम में, शिक्षा में जोर मारना है। हालेलुया। जब दो बच्चे लड़ते हैं ना, झगड़ते हैं, किसी चीज को छीनते हैं, आपके भी छोटे बच्चे, जो ताकतवर बच्चा है ना, वो क्या कर लेता है? उसे छीन लेता है। ऐसे ही हमने भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। जोर मारने वाले की कर लेंदे ने, खो लेंदे ने। हालेलुया। आज हमने यहोवा के ऊपर क्या करना है? भरोसा करना है। तभी तो वचन कहता है कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, यहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हालेलुया। आज से कितने लोग ज्यादा प्रार्थना करेंगे? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? प्रभु की आज्ञा को मानेंगे? हालेलुया। अगर आज से आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया तो आपका धन आज से स्वर्ग में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। फिर आपका मन स्वर्ग की बातों की ओर लगे रहेगा, आपका मन परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहेगा। इसलिए बाइबल खुदा का वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर। हालेलुया। मेरे परमेश्वर को जो भाया है, अच्छा लगा है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हें दे। परमेश्वर मुझे और आपको स्वर्ग का राज्य देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब प्रचार करने लगा, मत्ती 3:17 में 4:17 में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। तो हम जो है प्रभु के लिए मेहनत करते हैं कि हमने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें यहोवा पर भरोसा करना पड़ेगा। अपनी समझ के ऊपर एतबार नहीं करना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, और संपूर्ण मन से क्या करना है? यहोवा पर भरोसा रखना है। एक वचन और पढ़ेंगे, पर हाँ जी, यशायाह की पुस्तक हिंदी में पढ़े। यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका 22 वचन कहता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। हालेलुया। हम थोड़े से लोग नहीं हैं, बहुत से लोग हैं। बाइबल खुदा का वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर। हाँ जी, पढ़िए 60 का 22 वचन पढ़िए, दुआ करेंगे। छोटे से छोटा 1000। हालेलुया। जो हम अपने आप को निर्बल समझते हैं, कमजोर समझते हैं, छोटे समझते हैं, इस साल हम बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम कलीसिया में भी बढ़ेंगे, संख्या में भी बढ़ेंगे, आत्मिक रीति में भी बढ़ेंगे, वचन में भी बढ़ेंगे, आत्मिक वरदानों में भी बढ़ेंगे। हालेलुया। अपने बिजनेस में भी बढ़ेंगे, पैसे में भी बढ़ेंगे। प्रभु सब बातों में हमारी उन्नति कराएगा। हालेलुया। ये साल मेरे लिए, आपके लिए आशीष का वर्ष है। हालेलुया। वचन में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। कमजोर नया बल पाएगा, कमजोर नया बल पाकर प्रभु के कार्य के लिए खड़ा होगा। बाइबल खुदा का वचन कहता है, एलिया भी एक दिन कमजोर हो गया, निराश हो गया, उसने मौत मांगा। परमेश्वर, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मुझे मृत्यु आ जाए, क्योंकि मैं अकेला रह गया हूं। वहां के राजे ने सब नबियों को मरवा डाला है।
बाइबल खुदा का वचन कहता है आज भी हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है। हम इतने निराश हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि सिर्फ हम अकेले रह गए हैं। मगर बाइबल खुदा का वचन कहता है कि हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 3 वचन पढ़कर दुआ करेंगे। ये निराशा का वचन एलिया के जीवन में आ गया। एलिया यहोवा परमेश्वर से मृत्यु मांगता है, बस मेरा अंत कर दे। पढ़िए क्या लिखा है 11 का 3। हे प्रभु, वहां आगे तेरी वेदियों को ढा दिया है, मैं ही अकेला बचा हूं। वो मुझे भी मारना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर ने उसे क्या बताया, मैंने अपने लिए। हालेलुया। ये मत सोचे कि अकेले हम ही बंदगी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है एलिया कहता है सबको उन्होंने घात कर दिया, सबको उन्होंने नाश कर दिया, सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूं। हालेलुया। परमेश्वर उसे क्या उत्तर देता है, इस वचन को दोबारा फिर पढ़िए। हे प्रभु, हाँ आगे आगे आगे, वो मुझे भी मारना चाहते हैं। परमेश्वर से क्या उत्तर मिला? आगे, जिन्हें बाल के आगे घुटने नहीं टेके। हालेलुया। थोड़ा जोश के साथ होश भी रखना है। हालेलुया। मेरे अजीज, बहुत बार हम घुटने टेक देते हैं, हार जाते हैं, मगर बाइबल खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है तुझे नहीं मालूम मैंने अपने लिए लोगों को अलग करके रखा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने लिए अलग करके रखा है कि हम उसकी क्या करें, महिमा करें। हालेलुया। तो बाइबल खुदा का वचन आज हमें से सिखाता है, यशायाह 60 का 22 वचन कि छोटे से छोटा क्या हो जाएगा, 1000। आगे पूरा वचन पढ़कर दुआ करेंगे। हाँ जी पढ़िए। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। सबसे दुर्बल, सबसे कमजोर एक बड़ी जाति बन जाएगी। हालेलुया। आगे, मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर। हालेलुया। समय का इंतजार करिए। परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा हूं, मैं बदलने वाला नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं त्यागने वाला नहीं। पर वचन कहता है हर रोज यहोवा परमेश्वर के सामने जाएं, हर रोज यहोवा परमेश्वर के सामने जाएं। और जब आप यहोवा परमेश्वर के सामने जाएंगे, जो आपके जीवन में बैर छाया हुआ है वो आपके जीवन का डर निकल जाएगा। मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, क्या मैं चंगा होऊंगा, क्या मैं नहीं चंगा होऊंगा, क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। नीति वचन 34 का 4 वचन पढ़िए। वहां क्या लिखा है, दाऊद कहता है जब मैं यहोवा के पास जाता हूं मेरे जीवन से डर निकल जाता है। हालेलुया। जब आप यहोवा के आगे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, तो आपके जीवन से डर निकल जाएगा, आपके जीवन से निराशा जाती रहेगी, आपके जीवन से बेउम्मीदी जाती रहेगी। पढ़िए क्या लिखा है 34 का 4, भजन शायद 34 का 4, भजन शायद 34 का 4। हाँ जी सुमन, जल्दी जल्दी बाइबल घर में भी खोला करो ताकि जल्दी जल्दी निकालना आए। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी, आज जो यहोवा के पास जाएंगे
यो यहोवा के चरणों में बैठेंगे, यो हर रोज प्रार्थना करेंगे, वो ही यहोवा के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। हालेलुया। वो ही विश्वास में दृढ़ हो सकते हैं, वो ही विश्वास में मजबूत हो सकते हैं। जितना आप उसकी नजदीकी में बैठोगे उतना आप दृढ़ हो जाओगे। तो वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे क्या किया? निगूढ़ रीति से क्या किया? निर्भय। उसके जीवन में डर होगा। राजा था, कहीं दुश्मन मेरे राज्य पे हमला ना करें, कहीं मैं हार खाकर ना आ जाऊं। उसके जीवन में डर था, मगर वो जब यहोवा के पास जाता है उसके जीवन से डर निकल जाता है। हालेलुया। जब आप हर रोज यहोवा के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन की आज्ञा को मानेंगे। मैंने भी आज इस साल की योजनाएं परमेश्वर को बताई है। हालेलुया। आप भी इस साल जो कुछ करना चाहते हैं वो परमेश्वर के आगे रख दें। योजना बनाएं, कॉपी पेन लें, एक पेज पे लिख के रख दें परमेश्वर के आगे और उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इस साल आपकी योजना को पूरा करेगा। हालेलुया। योजना मैंने आज परमेश्वर के सामने रख दी कि परमेश्वर इस साल इन बातों में मेरी मदद करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पिछले साल भी मैंने योजना बनाकर परमेश्वर के सामने रखी थी, तो परमेश्वर ने सारी बातों में मेरी मदद किया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस साल आपने पूरी वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। मैंने पिछले दिनों में भाई व्याद प्रकाश के घर में वचन सुनाया था कि बीज बोने वाला निकला, 4 स्थानों में बीज गिरा, एक स्थान वाली जो भूमि थी उसने फल दिया। हालेलुया। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया। 100 गुना वाले तो स्वर्ग में चले जाएंगे, रह गए 30 गुना और 60 गुना वाले। आज सोच लीजिए, अगर आप 30% हैं, जहां 60% है, आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है ताकि आप 100 के लेवल पर पहुंच जाओ। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे 100 गुना फल लाने में मेरी मदद करे। इसलिए इस साल किसी बात में कमी रहने नहीं देना, प्रार्थना में वफादार रहना है। प्रार्थना का हिस्सा, प्रार्थना का जो टाइम है, प्रभु के वचन के अनुसार जो बनता है, दिन के में 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे 40 मिनट हर रोज परमेश्वर के बनते हैं। हालेलुया। बाइबल पढ़ने में गुजारे, प्रार्थना करने में गुजारे। हालेलुया। जब आप गुजारेंगे तो प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देगा। तो 100% पे भी आने के लिए प्रभु आपकी मदद, जोर मारने वाले ही, हालेलुया, थोड़ा जोर मारना है ताकि हम 100% पहुंच जाए। हालेलुया। बिना जोर के, बिना मेहनत के 100% नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। 100% वाले तो स्वर्ग में हैं, रह गए 30 वाले। और फिर ये क्या कहेंगे? यीशु मसीह के पास आकर क्या कहेंगे? मत्ती 7:21 निकाल लीजिए, मत्ती 7:21 निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मत्ती 7:21 निकाल लीजिए, फिर आपको इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। मत्ती 7:21 पढ़िए सुमन। जो मुझसे, सुमन पढ़ेगी, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, आगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, आगे उस दिन वो 30% वाले, 60% वाले यीशु के पास आकर कहेंगे,
हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, वो मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भी निकाला, आगे बड़े बड़े काम किए, आगे वो कहेंगे तो प्रभु कहता है मैं उनकी बात सुनूंगा और सुनकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं, आगे बस सारे बोलो हालेलुया। हे अपनी मन मर्जी करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, हालेलुया। ये कौन से लोग हैं? 60 गुना वाले और 30 गुना वाले कहेंगे हमने भी स्वर्ग में आना है, तो प्रभु कहेगा मैं तो तुझे जानता ही। वो कहेंगे नहीं प्रभु, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया। प्रभु ने कहा तूने मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया, हालेलुया। इसलिए जोर मारने वाले ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, हालेलुया। जोर मारने वाले ही खो सकते हैं, छीन सकते हैं, प्राप्त करें। अगर हम प्रभु के टाइम में ही, जो प्रभु के 24 घंटे हैं उसमें वफादार नहीं होंगे, उसमें वफादार है तो पैसे की कमाई में क्या वफादार होंगे, हालेलुया। क्योंकि हम कहते हैं पैसा तो हमने कमाया, हमारा है, मगर जोर किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। प्रार्थना में भी जोर लगाना है और दुष्वंश करने में भी पूरी हिम्मत रखना है, हालेलुया। पूरी हिम्मत रखना है। इस साल ईमानदारी के साथ अपनी जितनी भी कमाई बनती है, महीने में अगर 10,000 आप कमाते हो, 1,000 रुपया आपका नहीं है, 1,000 रुपया परमेश्वर का है, हालेलुया। अगर आप 20,000 कमाते हो, जिसमें 20,000 में 2,000 रुपया परमेश्वर का है, हालेलुया। ईमानदारी के साथ अगर हम प्रभु की सेवा में आगे आएंगे तो वचन में लिखा है जोर मारने वाले ही खो सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जोर मारना है परमेश्वर के लिए, फिर हम 100% तक पहुंच सकते हैं।